नमस्कार। समाज में बहुत विषमता फैली हुई है। तरह तरह के कर्मकांड विधानों में आपको ये ऊंच नीच मिल जाएगी और ढूंढना पड़ेगा आपको, क्योंकि ऊंच नीच की जो व्यवस्था है, परंपराओं, विधानों, रीति रिवाजों, हर तरह के कर्मकांडों में कहीं न कहीं वो लिप्त रहती है, कहीं न कहीं छुपी रहती है। यहाँ तक कि संभोज जैसे कार्यक्रम भंडारे में जहाँ सब लोग साथ भोजन कर सकते हैं, उसमें भी जातिवादी लोग, ऊंच नीच मानने वाले लोग, भेदभाव करने वाले लोग छुपे रूप से या कभी जाहिर रूप से अपना भेदभाव प्रकट कर देते हैं। उद्देश्य उनका वही है कि कार्यक्रम चाहे जो हो, चाहे वो भंडारा ही क्यों ना हो, लेकिन उनको विशेष दर्जा प्राप्त होना चाहिए। खाने में, बनाने में छूत वहाँ भी बनाते हैं। वो कैसे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। आजकल देखिए, आजकल क्या हमेशा होता है कि जब भंडारा होता है तो भंडारे में सबसे पहले एक जाति विशेष को भोजन कराया जाता है। वो जाति विशेष व्यक्ति भोजन करेगा, उसके बाद सारे करेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये ऊंच नीच का भोजन है। जिसको ऊंचा माना जाता है वो पहले भोजन करेगा और जिसको नीचा माना जाता है वो बाद में भोजन करेगा। अब भंडारा तो ऐसा होता है कि चूँकि सब लोग साथ में भोजन करते हैं, वो भोजन सबके लिए होता है। अब वहाँ कैसे ऊंच नीच की व्यवस्था बनाएं? तो ये लोग वहाँ भी रास्ता ढूंढ लेते हैं। कैसे? आप आइए आपको बताते हैं। अभी एक जगह भंडारा हो रहा था। मैंने पता किया कि भाई भंडारा जो है किस तरह से है। तो उन्होंने कहा नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सब बराबर हैं, भोजन करेंगे। ठीक है, अच्छी बात है। तो भाई मैंने कहा कि ये भंडारे में भोजन कौन बना रहा है? बोले भोजन जो बना रहे हैं वो विशेष जाति के लोग बना रहे हैं। अब ये विशेष जाति के लोग भोजन क्यों बना रहे हैं भाई? जब भंडारा हो रहा है तो कोई भी बना सकता है भोजन। सबके हाथ का आप भोजन कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रसाद, वो भोजन जो है चढ़ता है भगवान को, उसके बाद सब लोग खाते हैं। यही तो उसका तरीका है। लेकिन नहीं, वो विशेष जाति के लोग ही भोजन बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जाति के लोग भी उस भंडारे में भोजन करेंगे और वो अपने हाथ का, अपने समाज के हाथ का बना हुआ भोजन ही करेंगे। यानी वो आपके हाथ का बना भोजन नहीं करेंगे। आपके यहाँ से आटा आ सकता है, घी तेल आ सकता है, शक्कर आ सकती है, चावल आ सकता है, तरह तरह के पकवान के सामान आ सकते हैं, लेकिन आपके हाथ का बना भोजन नहीं कर सकते। यानी आपकी सारी वस्तुएं ले सकते हैं, आपका धन ले सकते हैं, आपके कपड़े ले सकते हैं, जो जो आप दोगे सब ले सकते हैं। सोना चांदी, कपड़ा, ज़मीन, पैसा, रुपया सब ले लेंगे। आपके खाने पीने का सारा सामान ले लेंगे, लेकिन आपके हाथ का बना नहीं खाएंगे। अभी जरा उनसे पूछो कि भाई ऐसा क्यों? वो कहते देखो, हम किसी के हाथ का बना नहीं खाते, हम तो अपने हाथ का बना ही खाते हैं। तो भाई ऐसा है तो अपने मम्मी के हाथ का, माता जी के हाथ का भी नहीं बना खाते होगे आप? अपनी बहन के हाथ का बना भी नहीं खाते होगे? नहीं, वो तो खा लेते हैं। अपनी पत्नी के हाथ का बना नहीं खाते होगे? अपनी सास के हाथ का बना नहीं खाते होगे? अपनी साली के हाथ का बना नहीं खाते होगे? अपनी बुआ के हाथ का बना नहीं खाते होगे? नहीं नहीं, वो खा लेते हैं। अच्छा, उनका खा लेते हो तो फिर जब दूसरे के हाथ का खा सकते हो तो भाई हमारे हाथ का बना क्यों नहीं खाओगे? या जो गैर ब्राह्मण लोग हैं उनके हाथ का बना क्यों नहीं खाओगे? तो ये उदाहरण देना तो भाई पहले बंद कर लो कि किसी के हाथ का खाते नहीं हो। आप सबके हाथ का खा रहे हो, लेकिन वो हाथ देखते हो किस जाति का है। अगर वह आपकी जाति का है तो आप उसके हाथ का बना खा लोगे, और अगर वह आपकी जाति का नहीं है तो उसके हाथ का बना नहीं खाओगे। देख रहे हो आप लोग कितना भेदभाव है इनके अंदर, कितना वैमनस्य है मनुष्य मनुष्य से। अब भगवान जैसी जगहों पर भी, देवालय जैसी जगहों पर भी, जहाँ सबके आने की अनुमति है, जहाँ सब लोग साथ बैठ के भोजन कर सकते हैं, जहाँ सब साथ बैठ के पूजा पाठ कर सकते हैं, वहाँ भी आपने व्यवस्था बनाई है कि सबसे पहले पूजा आपके समाज का आदमी करेगा, पुजारी भी आपके समाज का होगा। भोजन दान सबसे लोगे आप, रुपया पैसा ज़मीन जायदाद, मगर खाना जब बनाओगे तो अपने हाथ का बनाओगे, दूसरे के हाथ का नहीं खाओगे। अगर दूसरों के हाथ का खाना पसंद नहीं है तो अपनी माँ के हाथ का खाना बंद कर दो, अपनी बहन के हाथ का बना खाना बंद कर दो, और अपने सास ससुर रिश्तेदारों के हाथ का बना खाना ही बंद कर दो। और अगर वो नहीं बंद कर रहे हो, दूसरे के हाथ का खा रहे हो, तो फिर सबके हाथ का खाओ।
क्योंकि देवालय जैसी जगह पर भी, जहाँ सब लोग श्रद्धा से आते हैं, प्रेम से आते हैं, वहाँ भी आप ये भेदभाव करने का, ऊंच नीच बनाने का रास्ता ढूंढ ही लेते हो। तो इससे साबित होता है कि आपके लिए ईश्वर, भगवान, देवालय और प्रेम जैसी कोई चीज़ आपके लिए मायने नहीं रखती। आपके लिए अगर मायने रखता है तो केवल और केवल आपकी जात मायने रखती है, आपकी ऊंच नीच मायने रखती है, आपकी भेदभाव मायने रखता है, और यही सिद्ध हो रहा है। और आप मेरे दोस्तों, आप भी चाहें तो आजमा लें, देख लें, कहीं भी भंडारा होगा, अगर वहाँ ये लोग पहुँचेंगे तो ये अपने आदमी को लगाएंगे खाना बनाने में, और कोशिश करते हैं कि पहले ये लोग भोजन करें। तो ये सब व्यवस्थाएं आपको देखनी होंगी, जांचनी होंगी, क्योंकि इन व्यवस्थाओं और परंपराओं के नाम पर ये ऊंच नीच की व्यवस्था को बनाए रखने का प्रयास करते हैं, ये भेदभाव की व्यवस्था को बनाए रखने का प्रयास करते हैं, और ये प्रयास सदियों से होता चला जा रहा है। आज से ही आप इसको जांचना शुरू करें कि कहीं आपके अड़ोस पड़ोस में इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हो तो देखें, ज़रा जानें अब ये सही है कि गलत, इसका फैसला आप करें। लेकिन मैं तो इतना कहूँगा कि जो राष्ट्रभक्त हैं, जो देशभक्त हैं, जो देश के साथ हैं, वो भेदभाव के विपरीत होंगे, वो ऊंच नीच के विरुद्ध होंगे, वो कभी भी ऊंच नीच, भेदभाव, पाखंड के साथ में नहीं होंगे। और जो लोग ऊंच नीच के साथ में हैं, भेदभाव के साथ में हैं, उनके लिए कहना चाहूँगा, वो कभी भी देश के साथ में नहीं है, वो देशभक्त नहीं है। क्योंकि अरे अपने देश के लोग को तुम नीचा बना रहे हो, उनसे भेदभाव कर रहे हो, उनके हाथ का छुआ पानी नहीं पी रहे हो, उनके हाथ का बना हुआ खाना नहीं खा रहे हो, तो ये भेदभाव नहीं तो और क्या है। फिर कैसे आप कह सकते हो कि अपने देश से आप प्रेम करते हो, फिर आप देश से प्रेम नहीं करते हो। जिनके लिए भेदभाव महत्वपूर्ण है, जिनके लिए ऊंच नीच महत्वपूर्ण है, उनके लिए देश महत्वपूर्ण नहीं है। उनके लिए सिर्फ भेदभाव, ऊंच नीच और ये आपकी छुआछूत की परंपरा ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।